हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप अब तक आप सब लोग को पता चल गया होगा कि मैंने अपने चैनल पे वापस से वीडियोस अपलोड करनी स्टार्ट कर दिया। तो जिसको भी वीडियोस चाहिए होगी, आई होप उन तक ये वीडियोस पहुंच रही हो। ठीक है, रेस्ट इज ऑब्वियसली अप टू द गॉड। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, क्योंकि पिछली वीडियो में बहुत चैटर पैटर करी है मैंने, इस वीडियो में नहीं करूंगी। ठीक है, तो ये वीडियो भी पिछली वीडियो की तरह चाइनीज फेबल्स एंड फोक स्टोरी में से ही है। ठीक है, इस स्टोरी का नाम है द एनिमल्स पीस पार्टी, राइट। तो इसका बेसिकली एक ओवरव्यू दे देती हूँ। ये स्टोरी एनिमल्स को यूज करके ह्यूमन सोसाइटी के बारे में एक्सप्लेन करेगी। ऑब्वियसली विल गेट टू नो वंस वी रीच देयर। ठीक है, तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है कि एक फार्म पे एनिमल्स रहते हैं, बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, जिसमें हॉर्सेस, कैटल, चिकन हेन एंड पिग्स। ठीक है, हर तरह के एनिमल्स रखे हुए हैं मास्टर ने। तो एक दिन जो कैटल्स, हॉर्सेस और सारे जो है वो एक साथ इकट्ठा होते हैं एंड दे डिसाइड टू डू अ पार्टी। ठीक है, तो कहते हैं कि चलो एक फीस्ट तैयार करते हैं, पार्टी करते हैं, न्यू ईयर आने वाला है, वॉट एवर। तो हम पार्टी करते हैं, वट एवर द रीजन बी। तो उनमें से किसी ने बोला कि चलो, सिंस वी आर ऑलरेडी डूइंग अ पार्टी, लेट्स इनवाइट द पिग्स ऑल्सो। अब पिग्स की बाकी कैटल्स, बाकी एनिमल्स के साथ बनती नहीं है। वाई सो? बिकॉज वो लोग फेंसेस क्रॉस करके बाकी एनिमल्स की तरफ आ जाते हैं और इधर आके बहुत हल्ला गुल्ला शोर मचाते हैं, तबाही कर देते हैं, उनका खाना खा जाते हैं, जो ग्रास वो है वो सब मतलब उनको अपरूट कर देते हैं, बेसिकली जड़ से उखाड़ देते हैं। मतलब खूब गंद मचाते हैं, उनकी सारी सब्जियां वगैरह जो उनके एरिया में होते हैं वो सब खा जाते हैं और सबको बहुत तंग करते हैं। ठीक है, इसलिए और वापस कैटल्स जो है, ऑक्सेस, हॉर्सेस एंड ऑल वट एवर जो एनिमल्स और हैं, इन रिटर्न वो जब इतना न्यूसेंस क्रिएट करते हैं उनके एरिया में आके, तो ये लोग भी, इनको भी भगदड़ मच जाती है। तो ये लोग भी इधर उधर भागते भागते, इनसे भी बहुत बार बहुत सारे पिग्स के छोटे बेबीज, बेसिकली कि पिग्स के बेबीज, पिग्स के बच्चे इनके नीचे आके मर जाते हैं। तो बेसिकली इस वजह से दोनों पार्टीज की जो है सुलह नहीं हो रही। दे हैव दैट लॉन्ग कमिंग फाइट। ठीक है, फ्रॉम द लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो। ठीक है, तो जैसे कहते हैं ना, पुश्तों की लड़ाई है उन लोगों की। तो सेम वे उनकी पुश्तों का झगड़ा चल रहा है। किस बारे में? कि कैटल्स कह रहे हैं तुम हमारी तरफ आके खराब कर रहे हो सारा कुछ, वो कह रहे हैं तुम हमारे बच्चों को मार रहे हो एंड ऑल। बट तो किसी ने बोला, उनमें से एनिमल्स में से किसी एक ने, जब वो पार्टी करने के लिए डिसाइड करते हैं, तो कहता है कि चलो, सिंस हम पार्टी कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम इस मौके का फायदा उठा के हम पिग्स को भी इस पार्टी में इनवाइट करते हैं और हम इस पार्टी को पीस पार्टी की तरह ऑर्गेनाइज करते हैं, उनके साथ समझौता कर लेते हैं। सिंस मास्टर भी लॉन्ग टाइम से चाहते हैं कि हम लोगों का झगड़ा सुलझ जाए और हम शांति से एक दूसरे के साथ रहें, तो क्यों ना हम अपनी तरफ से एक कोशिश करें। तो सारे एनिमल्स जो है रिलक्टेंटली अग्री कर लेते हैं। चलो, देख ही लेते हैं, क्या पता, है ना, सेटल हो जाए, हमारी भी चिंता खत्म हो जाएगी। तो यार, इसका वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो क्या हुआ, सारे अग्री कर गए। फिर उन्होंने सोचा कि अगर हम पार्टी कर रहे हैं, अगर हमें पिग्स को इनवाइट भेजना है, तो हमारी तरफ से कोई एक जैसे बोलते हैं ना, शांति दूत टाइप एक मैसेंजर होना चाहिए, पर जो बहुत वाइज हो, जो हमारी बात सुन अच्छी तरह उन तक एक्सप्रेस कर सके और बहुत पीसफुल हो अंदर से, जो कि मतलब शांत दिमाग से और सही ढंग से काम करे। हम किसको चूज करें? तो सबने अपने अपने ओपिनियन देते हुए काव को चूज किया, बिकॉज काव वॉज वेरी पीसफुल एंड इंटेलिजेंट, और वो सबके साथ बहुत प्यार से ही बात करती है, डील करती थी, एंड वो बहुत स्मार्ट भी थी। इसलिए उन्होंने अपना मैसेंजर बना के काव को पिग्स के पास भेज दिया। तो काउ वेंट देयर व्हेन काउ रीच्ड टू द पिग्स साइड, या पिग्स के एरिया में। तो पिग्स ने जब काउ को देखा, दे डिड नॉट लाइक द काउ कमिंग टू देयर एरिया। उनको लगा कि जैसे हम इन लोगों के एरिया में जाके न्यूसेंस बजाते हैं, खराब भी करते हैं, शोर शराबा करते हैं, तबाही मचाते हैं, वैसे ही ये भी हमारे साथ हमसे बदला लेने आए हैं, तो ये भी हमारे साथ अब वही करेगी। और वो डर भी जाते हैं, क्योंकि काउ इज सो ह्यूज, राइट।
और पिग्स जो छोटे छोटे हैं, अगर उनके बच्चे भी अगर काऊ के नीचे, मतलब एक्सीडेंट हो सकता है, काऊ के और नीचे आके वो मर सकते हैं, काऊ से उनको नुकसान हो सकते हैं, whatever, ठीक है। तो जो पिग्स के बच्चे थे वो देख के अग्रेसिव हो गए और उछल कूद मचाने लगे। देन बेसिकली वो एक्सप्रेस करने लगे दैट वी डिड नॉट लाइक दैट यू केम टू आवर साइड ऑफ द फेंस एरिया व्हाटएवर। तो काओ ने पहले उनको देखा सुना और शांत रही। देन शी स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग कि मैं तुम लोगों से कोई वो करने नहीं आई, झगड़ा करने नहीं आई हूँ, कोई न्यूसेंस क्रिएट करने नहीं आई हूँ, कोई तुमसे बदला लेने भी नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए एक मैसेज लेके आई हूँ। तो पिग्स भी आके सुनने लगे कि काऊ हमें क्या कहना चाह रही है। तो जब देन काऊ स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग कि दिस इज द सिनेरियो कि हम लोग एक पीस पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, इसलिए हम तुम्हें इनवाइट कर रहे हैं उसमें, ताकि हम लोग हमारा जो सदियों से चलता आ रहा वो झगड़ा है उस पे एक व्हाट डू यू कॉल म्यूचुअल ग्राउंड पे आ जाए। ठीक है, कि हम दोनों पार्टीज जो हैं उनकी सहमति हो जाए और हम पीसफुली रह सके, जिससे हमें भी खुशी होगी और हमारे मास्टर को भी अच्छा लगेगा कि सारे उनके जो कैटल्स हैं एवरीबॉडी आर वेरी हैप्पी स्टेइंग विद ईच अदर। तो पिग्स ने सारी बात सुनी बड़े ध्यान से, लाइक ओके अभी सुन रहे हैं। तो काऊ कह रही है, तो मुझे जवाब तो दो दैट व्हाट विल आई आंसर टू द पार्टी, राइट। मैं अपने जानवरों को, अपनी टीम को क्या रिप्लाई दूं कि तुम लोगों ने क्या आंसर दिया। तो उन्होंने बोल के भेज दिया कि वी विल सेंड यू द रिप्लाई। ठीक है, अब आप जाओ, हम आपस में डिस्कस करके आपको बता देंगे। देन ऑल द पिग स्टार्टेड डिस्कसिंग अब क्या करें, न्यू ईयर फीस्ट पे जाएं ना जाएं, पीस पार्टी पे। ठीक है, तो देन पिग्स एक दूसरे को हाँ ना करते करते सारे पिग्स मान गए, लाइक ओके चल। तो उन्होंने भी अपने में से एक लीडर चूज किया एंड दे सेंट टू द अदर एनिमल्स, सेंट हिम टू द अदर एनिमल्स टू गिव द मैसेज कि हम पीस पार्टी ज्वाइन करें। तो जब न्यू ईयर फीस्ट का डे आया, पीस पार्टी का डे आया, तो सारे पिग्स तैयार होके खुश होके हल्ला गुल्ला मचाते हुए दे वेंट टू अदर एनिमल्स का एरिया, जो भी था, और मुझे नहीं पता कि क्या बोलते हैं उसको। तो जो सारे एनिमल्स उन्होंने जब पिग्स को देखा, दे वर नॉट रियली हैप्पी ऑब्वियसली। अगर तुम अपने दुश्मन को देखे खुश थोड़ी हो सकते हो यार, जिसकी तुम्हारे से बनती नहीं है। तो दे वर लाइक ओके, दे वर स्टिल वेलकमिंग इनफ कि हाँ चलो ये आ गए हैं, वी विल डिस्कस। अब जब वो आ जाते हैं तो वो लोग बैठते हैं, बात करते हैं। तो उन्होंने पूछा ओके बट एग्जैक्टली आपका डिस्कशन ग्राउंड क्या है, मतलब आप क्या कहना चाहते हो, लेट्स हियर इट। तो काओ उनमें लीडर्स में से एक काओ या ऑक्स वो आगे आया। ठीक है, उसने सारी सारी स्टेट डिस्क्राइब करी कि जैसे आप लोग आते हो यहाँ पे शोर हल्ला गुल्ला मचाते हो और मतलब खाना वाना खराब करते हो सारा, हमें भी परेशानी होती है, इन रिटर्न हमारी तरफ से भी आपको मतलब दुख पहुंचता है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, हम अवॉइड करते हैं बेसिकली। आप भी जब हमारे पास आओ तो थोड़ा शोरगुल कम करो, आराम से रहो, खराबी मत करो, गंदगी मत मचाओ। तो व्हाट ही सेड कि ऐसे ऐसे करके सिनेरियो है कि आप लोग भी ये सब करना बंद कर दो। अगर आप ये बंद कर दोगे तो हम लोग भी अग्री करेंगे कि हम लोग आपके बच्चों को, आपको किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और हम बिल्कुल कॉशियस रहेंगे इस चीज को लेके कि हम किसी को भी जरा सा भी हार्म ना करें। तो व्हाट द पिग्स इन रिटर्न सेड कि तुम्हें क्या लगता है ये जो सारा फार्म है ये सब तुम्हारा है, तुम्हारी ही मर्जी चलेगी यहाँ पे, जो तुम बोलोगे वैसे ही चलेगा। ये सारा जो फार्म है वो किसका है, मास्टर का, तुम लोगों का नहीं है। तो तुम लोग हमें ऑर्डर अराउंड नहीं कर सकते कि अच्छा ये फार्म सारा तुम्हारा है, तुम तुम हमें बताओगे हम कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, क्या करें ना क्या करें, क्या करें या ना करें। ठीक है, तो तुम लोगों को दिखता नहीं है, तुम्हें पता नहीं चलता। एक मतलब ना बहुत तेज था वो पिग, तो बोलना उसने ऐसे शुरू किया एंड उससे फिर किसी ने आर्ग्यू नहीं किया। उसने क्या कहा, कहता है ये पिग मास्टर का है। ठीक है, तुम सॉरी पिग नहीं फार्म, आई एम सॉरी। ठीक है, ये जो फार्म है वो मास्टर का है, तुम लोगों का नहीं है। तो तुम लोग हमें नहीं बताओगे कि हम कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। ठीक है,
और तुम्हें दिखता नहीं है। हम लोग अपनी मर्जी से तुम्हारी साइड पे नहीं आते हैं, हमें मास्टर भेजता है। कभी कभी मास्टर हमें कभी कभी मास्टर हमें फूड भेजता है, कभी कभी हमें तुम्हारे साइड पे खाना खाने के लिए भेजते हैं। हम अपनी मर्जी से थोड़ी जाते हैं कि हमारा जहां मन करेगा वहां चलने चले जाएंगे। नो, हमें जो मास्टर कहता है हम वही करेंगे। जैसे तुम्हें जो मास्टर कहता है वो तुम करते हो, ठीक है। वो मास्टर ही है जो तुम्हें देखना चाहिए ध्यान से। मास्टर ही है जो हमें सर्वेंट भेज के रोज कभी खाना खिलाते हैं, कभी तुम्हारी तरफ भेजते हैं। और हमारा जो साइड का एरिया है, हमारा पेन है जो, वो रोज सर्वेंट क्लीन करते हैं आके, ठीक है। और तुम्हारी तरफ अगर हम आके खाना नहीं खाएंगे तो पहली बात तो हम तुम्हारी तरफ तब आते हैं जब तुम लोगों का खाना खत्म हो जाता है। मतलब तुम लोग अपना पूरा स्टमक फिल कर लेते हो, अच्छे से खा पी के अपनी तसल्ली कर लेते हो, ठीक है। देन हमें भेजा जाता है तुम्हारी तरफ और बचा हुआ खाना खाने के लिए। अगर हम तुम्हारा वो बचा हुआ खाना ना खाए ना, तो सारा वो या तो नीचे गिर जाएगा या पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम तुम्हारी तरफ आते हैं। और तुम्हें पता है हमारी तरफ रोज सफाई करवाते हैं मास्टर। और हमारी तरफ तो नहाने के लिए एक अच्छा सा मतलब लेक काइंड ऑफ भी बना है, जिसमें गर्मियों में पानी भरा जाता है एंड वी गो टू बेद देयर। तुम लोग भी कभी कभी आते हो और हम साथ में भी नहाते हैं नॉल, ठीक है। पर तुम लोगों का क्या, हम लोग तो सारा दिन यही रहते हैं, घर मस्ती करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर सो जाते हैं। सारा दिन हम तो यही करते हैं। और देखो हम लोग तो कितने मोटे ताजे हैं, और तुमसे मास्टर कितना काम कराते हैं। तुमसे कोई कोई यहाँ पे हॉर्स या कोई बैल, कोई चावल का खेत जोत रहा है, कोई हल जोत रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी से खुदाई हो रही है, नए बीज डालने। तुमसे तो सारा दिन काम कराते हैं। तुम चाहे ठीक हो चाहे बीमार हो तब भी तुम्हें काम पे जाना पड़ता है। तुमसे चला नहीं जा रहा, या तुम बूढ़े हो गए हो, तुम जवान हो, फिर भी तुमसे पूरा मास्टर काम लेता है। तुम्हें नहीं पता चलता कौन मास्टर का फेवरेट है। तो ऐसे करते करते ही टोल्ड मेनी थिंग्स टू अदर्स, ठीक है। उसके बाद कहता है अच्छा मुझे बताओ, क्या इन सब बातों में से एक भी ऐसी बात है जिसको तुम डिनाई कर सकते हो? तुम इतनी मेहनत करते हो, इतना दिन रात मरते हो, फिर भी तुम्हें वो प्यार तो मास्टर से नहीं मिल रहा जो हमें मिल रहा है। हमारे लिए मास्टर हर एक चीज कर रहा है, तुम्हारे लिए तो नहीं कर रहा। तो तुम हमारे से ऊपर कैसे हो गए? तुम हमें कैसे बताने लग गए? हम तो हमारे तो जो मन में आएगा हम वही करेंगे, हमारी जो मर्जी होगी हम वही करेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में इतना बोलने बालने के बाद, बहुत सारा कुछ बोल बाल के, ये सेड अच्छा अब तुम लोगों को मुझे बताओ, कोई मेरे से क्वेश्चन है, जैसे इतने सारे सवाल मैंने तुम्हें रियलिटी चेक दिया, तुम लोगों के पास कोई इसका आंसर है, या तुम लोग कुछ हम लोगों से पूछना चाहते हो? तो मतलब जैसे हम कहते हैं ना, निराश होकर गाय ने भी करके छोड़ दिया, हॉर्स ने भी हो करके ही इग्नोर्ड, एंड एवरीबॉडी वेंट टू देयर ओन प्लेसेस बिकॉज न्यू ईयर फीस्ट का टाइम हो रहा था। और पिग्स भी हैं जो हंसते खिलखिलाते शोरगुल करते हुए अपने फेंस में वापस चले गए। एंड लाइक देखा हम जीत गए, देखा हमसे कोई जीत नहीं सकता, एंड दे वर वेरी मच प्राउड अबाउट इट। तो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। स्टोरी लीव्स अस विद अ क्वेश्चन कि लाइफ इतनी अनफेयर क्यों है, या लाइफ का ऐसा पैटर्न क्यों है। कहीं लोग इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, दिन रात कोशिश करते हैं, पर फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। पर दूसरी ओर सेम तरह के लोग हैं, पर कैटेगरी उनकी डिफरेंट है। क्यों? वो लोग कभी कोई वो मेहनत नहीं कर रहे, कोई स्ट्रगल नहीं कर रहे, बट स्टिल दे आर गेटिंग एवरीथिंग ऑन द सिल्वर प्लेटर। वाई सो? तो कहते हैं कि इसका जवाब सिर्फ एक ही के पास है, और वो सिर्फ एक कौन है? हमारा भगवान। कि लाइफ इतनी अनसर्टेन उसने क्यों बनाई है, या लाइफ का ऐसा पैटर्न क्यों है। शायद किसी ना किसी को उनका कर्मा भोगना होगा। अगर सबको एक जैसा मिल जाएगा तो किसी को कम ज़्यादा नहीं मिलेगा, किसी को अपना कर्म का भुगतान नहीं करना पड़ेगा अगर किसी ने पास में किसी के साथ बुरा किया है या वट एवर। तो उन सब चीज़ों का बैलेंस मेंटेन करने के लिए जो हमारी सोसाइटी है वो थोड़ी अनइवन बनाई है भगवान ने। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा, और अगर नहीं समझ आया, ठीक है, डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज कि अब मैं
रेगुलरली कमेंट्स एंड एवरीथिंग चेक करूँगी, ठीक है। अगर आप कमेंट नहीं ड्रॉप कर रहे हो या अगर आपको डायरेक्टली मुझसे बात करनी है तो गो टू द इंस्टाग्राम चैनल लिटरेचर दुनिया, ठीक है। उस पे जाके यू कैन डायरेक्टली गेट इन टच विद मी एंड आई विल रिप्लाई टू यू, ठीक है। एंड मैंने बोल दिया आई विल रिप्लाई टू यू, इट मीन्स आई विल रिप्लाई टू यू, ठीक है। तो till then, see you in the next video. See you, bye bye, and do share, like, subscribe to my channel. और अगर आपके पास कोई recommendation है कि मैं आपके लिए कोई और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ